अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम एक एक रिएक्शन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे। मैं कुछ रिएक्शन बताते जा रहा हूं, आप सब अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखें क्या है। हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन दो प्रकार से होता है। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन से रिएक्शन, क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं हम, सीधी सी बात है। तो क्लोरीन से रिएक्शन कैसे होगा? मेरे पास ईथर है, मान लेते हैं मेरे पास है ये CH3 CH2O CH2 CH3। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं क्लोरीन के साथ। तो जब क्लोरीन से ईथर की रिएक्शन कराता हूं तो ये कहां पर रिएक्शन करेगा? ये अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। कब मैं रिएक्शन करा रहा हूं? डार्क रूम में, इन डार्क, ठीक है, यानी अंधेरे में करा रहा हूं। तब ये अटैक करेगा सिर्फ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे? अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे? अल्फा ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए जो कार्बन होता है उनको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, ध्यान रखिएगा। तो ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से रिलेटेड जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो, या अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा ये, जब ये अंधेरे में हो। तो क्या होगा ये जरा समझे। ये हाइड्रोजन हटाया, ये हाइड्रोजन हटाया, और ये क्लोरीन जुड़ गया। तब जब एक हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन से निकलता है तो HCl बनता है। पहली बार इसको समझ लो। चलो, तो CH3 CH2O, इसमें से 2 H था, एक H बचा हुआ है, एक H की जगह क्लोरीन आ गया, फिर CH3। इस तरह से फिर इसी तरह से और भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है। जब तक इसमें अल्फा क्लोरीन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसीलिए लिखा गया अल्फा अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करती है। तो ये एक यहां पे हो गया तो एक इस तरफ हो जाएगा, HCl निकल गया। फिर क्या बन जाएगा? CH3 CHClO CHCl CH3। ये अब फिर रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन यहीं पर होगा जब अंधेरे में होगा। तो लेकिन जब प्रकाश की उपस्थिति में होगा तब क्या होगा? ये सारे हाइड्रोजन को हटा करके निकल सकता है। तो देखो कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3। रिएक्शन किन के साथ? क्लोरीन के साथ, लाइट में, इन लाइट। जितने भी हाइड्रोजन है, 2 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 5 कितना हो गया टोटल? 10। तो यहां पर हम 10 टाइम्स, तो 10 टाइम HCl निकल गया, सारे हाइड्रोजन 10 निकल गया, 10 के 10 क्लोरीन इसमें लग जाएगा। तो क्या होगा? CCl3 CCl2O CCl2 CCl3। इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको कहा जाता है परक्लोरो ईथर बनाता है, परक्लोरो ईथर बनाता है। ठीक है। अब यहां पर इस बात पे ध्यान देंगे कि हैलोजन जो होते हैं, आपके पास कौन से हैलोजन होते हैं आपको पता है? आपके पास कौन कौन से हैलोजन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें ईथर के साथ जो रिएक्टिविटी है, ईथर के साथ रिएक्शन करने की जो क्षमता है, वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होगी, क्लोरीन में कम, ब्रोमीन में कम, और आयोडीन में सबसे कम होगी। चलिए शुरू करें। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, एक क्लोरीनेशन बताया था मैंने, और सेकंड है कि इनकी एसिड से रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एसिड से रिएक्शन किस तरह से होता है इनके बारे में बात करेंगे। HCl के साथ रिएक्शन, ये नंबर सेकंड होगा। HCl से रिएक्शन, HCl से क्रिया, एक्शन विथ HCl। इसमें क्या होगा? देखो, ईथर है, C2H5
C2H5। HCl के साथ जब इनकी रिएक्शन होता है तो कुछ इस तरह का कि देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये टूट जाएगा दो पार्ट में, H+ और Cl- में। देखिए यहां पर C2H5O C2H5, ये इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये टूट गया है H+ में। ये लो, थोड़ा समझ लो इस जगह को, H+ में। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन इनको दान कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? देखिए यहां का जो है ये प्लस चला गया और इस जगह पे ऑक्सीजन पर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर था उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इनको चला गया, इनमें ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन था वो कम हो गया, तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। डाई एथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया है। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या बन गया है? ऑक्सेनियम आयन डाई एथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया है और ये जो Cl है, Cl- के रूप में है, वो इनके साथ जुड़ गया, तब एक तरह का सॉल्ट बन गया है। तो इसको कहा जाता है, इथाइल है तो इथाइल बोलेंगे, मिथाइल है तो मिथाइल बोलेंगे, जो भी हो। तो एल्काइल से हम शुरू करते हैं, जैसे आर लगा के यूज करते हैं तो एल्काइल बोल देते हैं। तो इनको कहेंगे डाई इथाइल ऑक्सेनियम क्लोराइड। इस तरह का रिएक्शन होता है, यानी कि एक तरह का सॉल्ट बन जाता है। चलिए, इसी तरह का और भी रिएक्शंस कर सकते हो। अगर बहुत ठंडा, हाँ आगे चलूं, यही बात इनके साथ भी हो सकता है। यहां पर लिख सकते हो कोल्ड, ठीक। C2H5O C2H5 डाइल्यूट H2SO4 है और यहां पर भी ये भी ठंडा हुआ, तब क्या होगा? सेम रिएक्शन। अब देखो क्या होगा, अब सोचो, इसमें ये कर लिया तो ये सोच लो आप, एक H+ इनके साथ मिल गया तो क्या मिल गया? C2H5O, ये बॉन्ड इनके साथ, किसके साथ? H के साथ, और ये प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर है, और इस जगह पे हो गया C2H5 Cl-। तो अब क्या कहलाएगा ये? तो यहां पर Cl- नहीं, इसकी जगह पे क्या होगा? HSO4। तो ये हो गया HSO4। तो क्या बोलेंगे? ये डाई इथाइल ऑक्सोनियम, ये तो डाई इथाइल ऑक्सोनियम है, तो बोलेंगे डाई इथाइल ऑक्सोनियम, और या ऑक्सेनियम बोल सकते हैं, ऑक्सेनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या बाई सल्फेट भी कह सकते हैं, बाई सल्फेट। एक तरह का सॉल्ट बन गया। ठीक है।